हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है। ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स मेकिंग एन एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन कैसे निकाला जाएगा ये समझते हैं। देखिए, यहाँ से अगर मैं एक नीचे की ओर फोर्स लगाऊं तो एक mg फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक टेंशन फोर्स जनरेट होगा। दिस टेंशन फोर्स मैंने ये लिया T1, इस डायरेक्शन में T2। ठीक है, अभी इस चीज़ को समझते हैं। देखिए समझिएगा, अगर आप लोगों को इसके कंपोनेंट करने हैं तो इस T1 का मैं कंपोनेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ T1 का कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos थीटा 1, यहाँ हो जाएगा T1 साइन थीटा 1। ठीक है, ऐसे ही T2 की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा T2 cos थीटा 2 एंड ये हो जाएगा T2 cos नहीं T2 साइन थीटा 1 या साइन थीटा 2, सॉरी T2 साइन थीटा 2। ये चीज़ समझ आ रही है आप लोगों को, क्योंकि देखिए थीटा एंगल ये रहा थीटा 2 जो कि T2 के साथ बन रहा है, तो T2 का ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये cos थीटा कंपोनेंट होगा। ऐसे ही T1 का ये थीटा एंगल बन रहा है तो T1 cos थीटा कंपोनेंट ये होगा। इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा कंपोनेंट T1 का साइन थीटा कंपोनेंट, T2 का साइन थीटा कंपोनेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे T1 cos थीटा 2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा, ये T2 होगा। यहाँ देखिए T2 cos थीटा 2 ये बैलेंस करेगा T1 cos थीटा 1 को। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन की बात करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा T2 साइन थीटा 2 प्लस T1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू ये mg के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से हम लोग T1 और T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलिए, T2 की वैल्यू हो जाएगी T1 cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो T1 निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा T1, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ उठा के पुट कर दिया T1 cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 इंटू साइन थीटा 2 प्लस T1 साइन थीटा 1 डेट इज इक्वल टू mg। यहाँ से मैं पूरी टर्म में, इन पूरी टर्म में से कॉमन क्या ले लेता हूँ, T1 कॉमन ले लिया। T1 जब मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2, दिस इज इक्वल टू mg। इसको mg लिखा नहीं जा रहा, ये mg हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ। ये हमने इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, और ये T2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी थी। ठीक है, अच्छा T1 ये वाला फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला फॉर्मूला cos ए साइन बी साइन ए cos बी, तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का। तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 डेट इज इक्वल टू mg। तो T1 की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हमारा हो जाएगा T1। ठीक है, ऐसे ही हम T2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू हम यहाँ उठा के पुट करेंगे तो क्या आएगा, T1 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे T1 cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2, तो ये हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू mg cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2। cos थीटा कट गया, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हमारा टेंशन हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये क्वेश्चन जो था हम लोग थोड़ा सा लेंदी हो गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग छोटे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग द लेमीज थ्योरम। तो ये लेमीज थ्योरम से हम लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व भी कर सकते थे। तो इसको दूसरे मेथड से मैं बताता हूँ आप लोगों को सॉल्व करना, ठीक है। देखिए, इसके लिए मैं पेज ऐड कर देता हूँ। चलिए अभी इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है। क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है, ये सिस्टम कुछ इस तरीके का गिवन दे रखा है, और ये हमारा एम मास का ब्लॉक। यहाँ पे टेंशन फोर्स T1 इधर लग रहा है, यहाँ T2 लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए समझिएगा, हमें ये वाला जो एंगल दे रखा है ये θ1 दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है θ2 दे रखा है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा, नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा, कैपिटल mg। अब देखिए समझिएगा, क्योंकि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाली वर्टिकल लाइन है, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। हम यहाँ पे फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एंगल जो बन रहा था ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, और इसमें से θ2 θ1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस θ1 प्लस θ2, ये हमारा एंगल बनेगा। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश वे में बना लेता हूँ। यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर ये इधर लग रहा है टेंशन T2, इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg, और ये वाला एंगल बन रहा है हमारा 180 डिग्री माइनस θ1 प्लस θ2, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल हमारे पास है 90 डिग्री प्लस θ1, और ये वाला एंगल है 90 डिग्री प्लस θ2, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, इस वाले फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन वाला एंगल हमें लेना होगा। तो अब देखिए, mg के नीचे अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कौन सा है, mg फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला एंगल है, तो इसका साइन थीटा हमें लेना पड़ेगा। ये लेमीज थ्योरम कहता है। अभी के लिए फिलहाल ये से याद रखिएगा, साइन थीटा माइनस θ1 प्लस θ2, ठीक है। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा, डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं T1, ये T1 जो है ये T1 है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा साइन 90 प्लस θ2। ऐसे ही T2 जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 90 प्लस θ1, ये हो जाएगा साइन का। तो अब इस चीज़ को हमें समझना है। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं साइन 90 प्लस थीटा, दिस इज साइन थीटा, पॉजिटिव वैल्यू आती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे भी T2 जो होगा, अच्छा साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाता है, बट वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साइन 90 प्लस θ1 दैट इज कॉस θ1, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये mg और ये 180 माइनस θ1 प्लस θ2 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, बस वैल्यू चेंज रहेगी। मतलब ये साइन θ1 प्लस θ2 है ना, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ। अगर मैं इन दोनों को यूज़ करूँ तो T1 की वैल्यू हो जाती है कॉस θ1 θ2 mg डिवाइडेड बाय साइन θ1 प्लस θ2, ये हमारे पास T1 आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी mg cos θ1 डिवाइडेड बाय साइन θ1 प्लस θ2, ये T2 की वैल्यू आ जाएगी,